एक ऐसा जाल है जिसमें मादा कीड़े की सुगंध वाली गोली लगाई जाती है। फसल खाने आए नर कीड़े को ये खुशबू अपनी ओर आकर्षित करती है और कीड़े इस जाल में फंस जाते हैं। दूसरा तरीका है येलो ट्रैप। फल समझकर जब कीड़े इस पर बैठते हैं तो इस पीले कागज पे लगे घोल से चिपककर दम तोड़ देते हैं। ऐसे अनेक एनपीएम तरीके हैं जिनसे फसल, जमीन और किसान सब खुश रह सकते हैं। इन सरल और किफायती तरीकों को आंध्र प्रदेश के गांव-गांव में पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट डॉक्टर रामांजनेयलू ने। डॉक्टर रामांजनेयलू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए कि आंध्र प्रदेश में आपने क्या समस्या देखी जिसकी वजह से आपने फिर ये शुरू किया, ये पहल की? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिला संगठन है गांवों में, और जब हम वो महिलाओं के साथ ये चर्चा करने लगा, वो सब बोलने लगा कि ये समस्या है, हमारा पेस्टिसाइड्स में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रही है और उससे हेल्थ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, हमारे सेहत पे इसका बुरा असर हो रहा है। सभी लोग बोलते हैं कि हम पेस्टिसाइड से बाहर जाने के लिए कोशिश है, बट कैसे जाना ये पता मुश्किल है। तो हम उस समय से इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। हमको ये पता चला कि हम ज़्यादा कीटनाशक इस्तेमाल कर रही है, इसलिए कीटक बढ़ रही है। ये रिवर्स प्रोसेस है। ये कैसे? ये ऐसा है, दो तरह का इंसेक्ट्स होती है। एक तो वेजिटेरियन है, वो सिर्फ हमारा पत्ते खाती है। दूसरा नॉन वेजिटेरियन इंसेक्ट्स है, तो वो दूसरे कीड़ों को ही खा सकते हैं। दूसरे कीड़ों को ही खाते हैं, नॉन वेज है वो कीड़े। तो हमको ये नॉन वेज इंसेक्ट्स जब तक है, ये वेजिटेरियन इंसेक्ट्स से हम डरने की जरूरत नहीं है। तो हमारे जो मित्र कीटक हैं वो नॉन वेज हैं? वो पूरा नॉन वेज है। ये मैंने कभी सोचा नहीं था इसके बारे में। जब इसका नंबर बढ़ जाती है, नॉन वेज कीड़ों का नंबर जब बढ़ जाता है तो वो वेज कीड़ों को खा लेते हैं, लेकिन ये जो पेस्टिसाइड स्प्रे डालते हैं इसमें तो नॉन वेज वाले भी मर जाती है। ये जब मर जाती है तो हानिकारक कीटक है, उसका संख्या बढ़ जाती है। मतलब मैं अगर साफ जबान में समझाऊं लोगों को, अगर आपने फिल्म शोले देखी है तो फिल्म शोले में ठाकुर को जरूरत थी वीरू और जय की, और गब्बर उसको परेशान कर रहा था। तो हम ये कर रहे हैं कि हम जय और वीरू को तो मार रहे हैं, जो हमारी हेल्प करने वाले उनको हम पहले मार रहे हैं, और जो गब्बर है वो और ताकतवर हो जा रहा है। वो 10 साल में और एक की जगह 10 गब्बर हो गए, 15 गब्बर हो गए। सही कह रहा हूँ मैं? यही हो रही है। हाँ। दूसरी बात ये है, अगर हम 200 लोग बैठे हैं और इसके ऊपर हम छिटकाएंगे पेस्टिसाइड, क्या होगा? इसमें आधा लोग मर जाएगा और आधा लोग कुर्सी के नीचे जाएगा, नहीं तो और कहीं पे चला जाएगा, छुप जाएंगे। जो कमजोर है वो मर जाएगी, कमजोर है वो मर जाएगी। जो मजबूत है, ताकतवर है, वो नहीं मरेगी। तो हम ये सब पेस्टिसाइड्स डाल के जो मजबूत इंसेक्ट्स को चुन रही है। तो जहाँ पेस्टिसाइड यूज ज्यादा है वहाँ पेस्ट प्रॉब्लम और ज्यादा होता है। अच्छा। जहाँ पेस्टिसाइड यूज कम होता है वहाँ पेस्ट प्रॉब्लम भी कम हो जाता है। अच्छा, आपका प्रॉब्लम कीट नहीं है, आपका प्रॉब्लम कीटनाशक है। ये जो भी पेस्टिसाइड्स हो या जो फर्टिलाइजर्स हो, ये जब ये खरीदने की चक्कर में बहुत खर्चा बढ़ रही है। हम एक सर्वे किया था, 1000 एकड़ का गांव में 50 लाख रुपया वो गांव से पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए बाहर जाता है। और इतना 50 लाख का खर्चा होता? तो ये ज़्यादा समस्या, हम पैसा दे के समस्या खरीद रही है। तो अभी ये पेस्ट को आप कैसे मैनेज करते हैं? अभी मैं खेती कर रहा हूँ मान लीजिए, और मैं खेती में कुछ ऐसे कीड़े हैं जो आके मेरे खेत को, फसल को ख़राब कर सकते हैं, तो उनको मैं कैसे कंट्रोल करूँ, क्या करूँ मैं? हर एक कीटक जो भी है अलग अलग का उनका व्यवहार होती है। अच्छा। जब बारिश होती है, अब बाहर देखते हैं लाइट के पास बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स आती है, तो ये इसलिए है कि वो इंसेक्ट्स लाइट को अट्रैक्ट होती है। तो अगर हम एक लाइट ट्रैप लगाए तो उसकी लाइट के पास वो सब इंसेक्ट्स आ जाएंगे, लाइट लगाएंगे सारे कीड़े वहाँ आ जाएंगे, वो सब कीटे आ जाएगी, वो मर जाएगी। तो ये सब बहुत सारे तरीके हैं। ये सब होने से 60-70% इंसेक्ट्स कम हो जाती है। और बाकी समस्या है, ये 30-40% समस्या के लिए आप निम्बोली हो, नहीं तो सीताफल का लीफ हो, ऐसा पत्ते लेके पानी में डुबा के उसे स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब 100 से ज्यादा तरीके हैं काबू में लाने के लिए। तो इन सब में हम अगर देखा तो इस सब में बहुत सारा नॉलेज है। तो हम उस समय से सोचने लगा कि एक लर्निंग सिस्टम लगाना है गाँवों में,
जो किसान ये सब समझ सकते हैं जी। और जो एक्सपीरियंस्ड फार्मर्स है हाँ। तो उनको ये ट्रेनिंग्स में लाके वो उससे बाकी किसानों को शिक्षण देने के लिए कोशिश करने लगा हमने। जी। शुरुआत हमने किया 25,000 एकर्स में। नेक्स्ट ईयर ये गया 2 लाख एकड़। 2 लाख एकड़। पिछले साल 35 लाख एकड़। 35 लाख एकड़। 25 मुझे बताइए कि ये कितने का है? ये जो ट्रैप है आपका, ये इसमें कितना खर्चा होता है? ये 15 रुपया का है। और ये कितने का है? ये ये होगा 5 रुपया या 10 रुपया। तो मतलब ये कि ये जो है ये 5, 10 और 15 रुपए की चीजें हैं, और कहाँ हम पेस्टिसाइड खरीदते हैं लाखों में। हाँ, तो इसमें आपने मतलब कोई जहर नहीं डाला और उसके बावजूद आपने कीड़ों को जो है कंट्रोल कर लिया। और जो भी हम सबको बताया गया था कि यील्ड कम होगा, वो यील्ड भी कम नहीं हुआ। यील्ड मतलब मैं बता दूं हिंदी में कि उनको बोला गया था कि अगर आप पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे तो आपकी उपज बहुत कम होगी, तो वो कम भी नहीं हुई। और जो लोग ये खरीद रहे हैं सब्जियां, उनको भी फायदा है क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड नहीं है। तो मतलब ये देश भर में हो सकता है। देश भर में हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रामू हमारे से बातचीत करने का। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ मिस्टर डीवी रायडू भी मौजूद हैं। एक सरकारी अफसर की हैसियत से मिस्टर